खून की प्यास पार्ट 1। काली अमावस की रात थी और रात के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की चीखने की आवाजें पूरे जंगल के शांत माहौल को दहशत से भर रही थी। वो औरत इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे किसी ने उसके बदन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। रात को अपने खेतों में पानी देने के लिए आया हुआ हरिया किसान अभी तक इन आवाज़ों को सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसके बेटे किशन ने उसे नया मोबाइल फ़ोन जो लाकर दिया था शहर से, और बस उसी मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन लगाकर वो कोई पुराना गाना सुनने में मग्न था। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, उस औरत की चीखने की आवाज़ हरिया किसान के कानों से टकराई। हरिया का दोस्त रामू भी खेत में ही घाट पर गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। रात के उस सन्नाटे में औरत की चीखने की आवाज़ सुनकर ठंड के मौसम में भी हरिया किसान के माथे से पसीना टपकने लगा। रामू, अरे ओ रामू, अरे जल्दी उठ, क्या खर्राटे मारकर सो रहा है? अरे इतनी रात को ये जंगल में कौन औरत चीख रही है? पूरी तरह से चीख रही है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? अरे भूत आ गया क्या? चोर आ गया क्या? अरे न चोर आया है न भूत आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तूने इस औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? अरे कौन सी औरत? अरे हाँ, ये आवाज है। तू पहले नहीं बता सकता था? पता नहीं कौन चुड़ैल जंगल में नाच रही है। हम घर चले जाते हैं। देखता नहीं, मैंने तो कानों में ये लगा रखा था। वो किशन ने लाके दिया ना शहर से, गाने सुन रहा था मैं। अरे लेकिन भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करे? अरे करना क्या है? भागो यहाँ से। भगवान जाने कौन है और क्यों इतना चीख रही है। और उस औरत के चीखने की आवाजें और ज्यादा तेज होने लगी है। हरिया और रामू के पैर डर के मारे कांप रहे थे। डर की वजह से ना वो वहां पर रुक पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से आगे बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से सन्नाटा छा गया। सही मौका है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए भैया। रामू और हरिया अपना गमछा उठाकर दबे पैरों जंगल के रास्ते से गांव की तरफ चलने लगे। गांव की ओर जाने वाला ये एक ही रास्ता था और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। लेकिन अभी 2 मिनट पहले वो आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी और जंगल में पहले जैसा सन्नाटा पसर चुका था। तभी अचानक से पेड़ों में किसी के चलने की सरसराहट रामू और हरिया को सुनाई दी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कोई इस तरफ ही आ रहा है। और तभी अचानक सामने पेड़ से एक साया रामू और हरिया के सामने उल्टा आकर लटक गया। ये देखकर रामू और हरिया की चीख निकल गई। वो दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। वो साया जमीन पर आकर खड़ा हुआ। उसने रामू और हरिया के बालों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब तुम गांव वालों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम सबको ले जाकर उस गड्ढे के नीचे दफन कर दूंगी। सबकी जान ले लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह रामू की पत्नी कमला हरिया के घर आई और उसने हरिया की पत्नी सुमन से अपने पति के बारे में पूछा। सुमन, कल रात को ये तुम्हारे ही पति के साथ गए थे खेत पर, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हाँ बहन, मैं भी वही सोचकर परेशान हूँ। मेरे पति भी अभी तक खेत से लौट कर नहीं आए। भगवान जाने क्या बात है, दोपहर होने आई है। अब तक तो उन दोनों को लौट कर आ जाना चाहिए था। क्या करे, कैसे पता करे कि वो दोनों कहाँ हैं? मेरा बेटा भी शहर गया हुआ है, वरना उसी को भेज देते खेत पर। बहन, मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ जाकर अपने पतियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों जंगल के रास्ते खेत की तरफ आगे बढ़ती हैं। वहां जाकर देखती है कि हरिया और रामू आग जलाकर आग